Hello bachcho, let's read this question. So this question says recoiling of a gun is an example of option A Newton's first laws of motion, option B Newton's second law of motion, and option C Newton's third law of motion, and option D लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि रिकॉइल जो होती है गन का वो किसका एग्जांपल है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं कि हमसे क्या पूछा गया, रिकॉइलिंग ऑफ गन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जो गन होती है, जो गन की रिकॉइलिंग होती है, वो आपके किस पर काम करती है, दैट इज वर्क ऑन द न्यूटन्स थर्ड ऑफ मोशन। वो आपके न्यूटन्स थर्ड ऑफ मोशन पर क्या करती है, वर्क करती है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर सीधे से लिख सकते हैं कि इट वर्क अपॉन द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ है। ठीक है, अब देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ होती क्या है। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ये बोलती है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलती है, उसका स्टेटमेंट अगर हम लिखें तो वो होता है आपकी फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये किसका प्रिंसिपल आपका, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ अवर न्यूटन्स थर्ड ऑफ मोशन। ठीक है, ये आपका न्यूटन्स थर्ड ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है कि हर एक्शन के अपोजिट क्या होता है, एक आपका रिएक्शन फोर्स क्या करता है, एक्ट करता है। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी क्या गन है, दिस इज अवर गन। ठीक है, ये हमारी क्या कोई गन है, और इस गन से क्या देखिए, ये आपका क्या देखिए, यहाँ से एक बुलेट आपने एक आपकी बुलेट क्या कर रही है, मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आप क्या करते हैं, बुलेट फायर करते हैं, तो बुलेट क्या करती है, आपकी इस डायरेक्शन में आपके मूव करना शुरू करती है। ठीक है, तो इस बुलेट को इतनी हाई वेलोसिटी से आपको थ्रो करने के लिए, या कि थ्रो नहीं, मतलब इस बुलेट को इतनी हाई वेलोसिटी देने के लिए, इम्पार्ट करने के लिए, आपके जो आपकी बुलेट होती है, जो आपकी गन होती है, गन क्या करती है, एक बहुत ही ज्यादा मतलब उसको एनर्जी देती है जो बुलेट को, तो ये भी क्या करती है, रिकॉइल फोर्स को क्या करती है, एज्यूम करती है। ठीक है, एक्सर्ट करती है, और जो रिकॉइल फोर्स होता है वो बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का होता है, क्योंकि देखिए जो बुलेट है, बुलेट की स्पीड क्या होनी चाहिए, बहुत हाई होनी चाहिए। इस स्पीड को जनरेट करने के लिए जो गन जो आपकी एक्शन फोर्स लगाती है, वो कहती है बहुत हाई फोर्स होता है। तो उसके रिस्पॉन्स पे, एज अ रिस्पॉन्स ऑफ दिस एक्शन फोर्स, ये बुलेट भी क्या लगाता है, इस गन पर क्या करता है, रिकॉइलिंग फोर्स लगाता है इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, आपका फोर्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये फोर्स क्या हो गया, आपका रिएक्शन फोर्स हो गया, और एक्शन क्या आपका बुलेट की जो आगे का मूव कर रही है वो आपका फोर्स ऑफ एक्शन है। ठीक है, ये सॉरी आपका क्या है, एक्शन फोर्स हो जाता है। ठीक है, और रिएक्शन फोर्स क्या होता है, जब बुलेट उस पर, बुलेट आपके जो गन पर जो फोर्स लगाती है इन डायरेक्शन अपोजिट, मतलब जो पर्सन आपका यहाँ पर बुलेट मतलब गन को जो चला रहा है, ठीक है, जो आपका पर्सन है जो गन को चला रहा है, वो क्या करता है, वो भी एक बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, आपका रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अवर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ पर बेस्ड है। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसमें आपका मैच करा दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए में उसने बोला है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं है। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलती है कि न्यूटन्स लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपकी लॉ ऑफ इनर्शिया है, यानी कि आपका कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो इट विल कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट, और अगर वो मूव कर रहा है तो मूव पर ही वो करेगा विद द सेम वेलोसिटी। ठीक है, ये आपकी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ थी। ठीक है, तो वो आप पर काम नहीं करती है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलती है, न्यूटन सेकंड लॉ बोलती है कि जब आपका फोर्स होता है, अप्लाइड फोर्स, इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के चेंज के ऑर्डर के इक्वल होता है। ठीक है, तो रिकॉलिंग ऑफ द गन इज नॉट एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल नहीं। ऑप्शन सी बोला है कि न्यूटन्स थर्ड ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड ऑफ मोशन इसका एग्जाम्पल है, वो हमने एक्सप्लेन कर दिया कैसे है। ठीक है, ऑप्शन डी में बोला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम तो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम होता, तब हम यहाँ पर ही बोल सकते थे कि ये इसका एग्जाम्पल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, या फिर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी न्यूटन थर्ड ऑफ मोशन, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो